पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पहले PSL अब KSL के नाम से मुख्तलिफ जो इस तरह की इवेंट जो है वो होने जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साकिब राठौर साहब, उनसे पूछेंगे उनका ताल्लुक भी कश्मीर से है। साकिब भाई, ये बताइए, पहले PSL अब KSL, जिस तरह पहले ज़माने में हम देखा करते थे इंडिया का IPL वगैरह, क्रिकेट्स के मैदान में मुख्तलिफ फ्रेंचाइजीज लोग ओपन कर रहे हैं, लेकिन उस तरह फिर भी पाकिस्तान क्रिकेट में तरक्की नहीं कर पा रही, क्या वजह है? शुक्रिया वासित। क्रिकेट को हंट किया जाता है। लीग्स बेसिकली दो चीज़ें, लीग से पहले हमें समझना होगा कि लीग चीज़ क्या है। लीग को जब बनाई जाती है या उसकी लॉन्चिंग की जाती है तो उसके दो फ़वाइद होते हैं। एक तो पैसा कमाना, पहला पर्पज़ है। अगर इसको हम कहें कि ये झूठ है, ये नहीं है। पहले पैसे कमाना, और उसके बाद जो टैलेंट है उसको हंट करना। अब टैलेंट कहाँ से हंट करना है? अब आपने देखा कि जब PSL का स्टार्ट हुआ तो टैलेंट हंट हुआ, और उससे बहुत सारा ऐसा टैलेंट जो नेशनल टीम में जाके खेला और पाकिस्तान के लिए एक नाम रोशन किया। लेकिन क्रिकेट जवाल का शिकार क्यों हो रही है लीग्स के होने के बावजूद? मैं जहां तक समझ पाया, शायद आपका ये सवाल है। लीग्स से होने से क्रिकेट में बेहतरी नहीं आती। बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वो ये होता है कि सिलेक्टर्स उठाते हैं किसी को, हंट किया, हंट करने के बाद एक प्लेयर को उठाया, उठाने के बाद उसको मेन जो नेशनल टीम है उसमें जगह दी। अगर नेशनल टीम उसको खिलाना ना चाहे या उसको जगह ना दे तो फिर जाके मसाइल पैदा होते हैं और फिर उस लीग का फायदा कोई अच्छा, आप देख लेना, अभी ये PSL भी हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी का वही जो है बाबर आजम कप्तान है, जिसका आप देख ले इंटरनेशनल क्रिकेट में की कारकर्दगी आजकल सिफर जा रही। इसके अलावा रिजवान को देख ले, मुल्तान सुल्तान। तो फिर कहाँ से नए लोगों को आप लेके आएंगे और कहाँ नए लोग परफॉर्म करेंगे? अगर हम इसकी बात करें ना, ये जो KSL की बात करें तो कश्मीर का जो टैलेंट है वो इस वक्त मेन स्ट्रीम में आके बड़े हद तक उसने परफॉर्म किया है। सुफियान मुकीम ने परफॉर्म किया, महरान मुमताज़ ने परफॉर्म किया, और अब कर भी रहा है। शावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहा है। उसके बाद रोहेल नज़ीर है, अच्छे बैटर हैं। उसके बाद ज़मान खान है, कोटली से उनका ताल्लुक है। मतलब ये वो लोग हैं जो कश्मीर के टैलेंट को हंट कब किया गया? जब KPL हुई थी, कश्मीर प्रीमियर लीग, उससे ये लोग बाहर निकले, फिर PSL में आए, फिर वहाँ से यहाँ पहुँचे। कश्मीर वैसे ही आपको पता है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन है, और कॉन्फ्लिक्ट जोन के अंदर सहूलियात का ना होना भी एक बड़ा मसला है। अब वहाँ पे अगर ये इसकी KSL के थ्रू इन्होंने टैलेंट हंटिंग शुरू की, उसके बाद वो खिलाड़ी जो वहाँ पे छोटे छोटे ग्राउंड्स में खेलते हैं वो फिर बड़े ग्राउंड्स के अंदर आके खेलेंगे। जो उनको फैसिलिटीज़, कोचेज दूसरे जिससे लोग वहाँ पे नहीं मिलते, वो फिर यहाँ पे आके खेलेंगे। मुझे ये बताया कि आपको लगता है सरदार तनवीर इलियास साहब भी अभी पैसे कमाने के चक्कर में कि उन्होंने KSL बना ली? बेसिकली सरदार तनवीर इलियास तो एक बिजनेसमैन है ना, उसने तो पैसा इन्वेस्ट करना है और उसको फिर अर्न करना है। लीग्स हमेशा पैसा इन्वेस्ट होता है और फिर बिजनेस आता है। हम दुआगो हैं कि वो जिस तरह सियासत के अंदर उनके साथ हुआ और उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो कमा कुछ ना सके। अगर ये जो लीग है, लीग में उन्होंने इन्वेस्ट किया है और अब उससे अर्न भी करें। लेकिन सरदार तनवीर इलियास साहब इस वक्त एक इन्वेस्टर के तौर पे आए, और क्योंकि अगर वो आ गए हैं तो उन्होंने ब्रांड बना देना है इसको। अच्छा, ये बताइए, वही चेहरे दोबारा आ रहे हैं यहाँ पे, जो इनकी कोचेज हैं, वही चेहरे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यही लोग समझते, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम को उन्होंने माजी में उन्होंने तबाह कर दिया था, उन लोगों को अब KSL में भी शामिल किया। तो क्या लगता है इससे KSL भी? बस ठीक है, माजी में उन्होंने जो कुछ भी किया वो उस वक्त उनको कम पैसे मिल रहे थे, ये बहुत सारे हालात थे, या फिर पॉलिटिक्स थी, सारा कुछ था। अब वो आज़ादाना तौर पे अच्छे पैसे लेकर उनको अच्छी अर्निंग होगी, अच्छे उनको रिगार्ड उनका किया जाएगा, इज्जत होगी, एहतराम होगा, तो फिर वो पैसे आएंगे ना। जब बंदे के पास फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगा तो फिर वो बाकी चीज़ें बैक फुट पे चली जाती है ना, फिर वो अपने काम पे फोकस रखता है जो उसका काम है। मुझे नहीं लगता कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे, परफॉर्म करेंगे। अच्छा, अब आखिरी सवाल, क्या समझते हैं, क्या मुस्तकबिल में कश्मीर से एक इंटरनेशनल टीम बनेगी? नहीं, कभी नहीं। पाकिस्तान से तो सब मायूस हैं। नहीं, कभी नहीं बनेगी। हाँ, पाकिस्तान की टीम में कश्मीरी इस वक्त भी 4 खेल रहे हैं और मुस्तकबिल में भी खेलते रहेंगे। आएंगे, नया टैलेंट आएगा, क्योंकि वो टैलेंट जो है वो जिसको कहते हैं ना कि वो पहाड़ों के जो लोग होते हैं वो सख्त जान होते हैं, उनके अंदर टैलेंट बहुत होता है, सिर्फ टैलेंट को निखारना होता है। वो कैसे? अब वो निखारेंगे जब मेन स्ट्रीम में पहुंचेंगे, यहाँ इस्लामाबाद पहुंचे, उनको कोच मिलेंगे, डाइट अच्छी हो जाएगी, फिटनेस अच्छी हो जाएगी, ये सारी चीज़ें होने के बाद वो फिर टैलेंट निखरेगा तो परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये बताए कि अमूमन हम देखते हैं न्यूजीलैंड की सीरीज़ यहाँ पे हुई, पाकिस्तान में इंग्लैंड के साथ हुई, तो उसमें से बहुत सारे जो हमारे यहाँ पे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं
वो यहाँ से जाके न्यूजीलैंड की टीम में खेल रही है, और हालांकि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया। कि क्या समझते हैं यहाँ पे रिश्वतखोरी ये चीज़ नहीं, या उनको प्रेशर मतलब ले उनको जाते हैं। यहाँ पे मौके नहीं मिलते, वो बाहर चले जाते हैं। प्रेशर लेते हैं। प्रेशर लेने के बाद फिर वो उनको समझ नहीं आती कि उन्होंने खेलना कहाँ पे है। अब वो जो चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, जो प्लेयर्स हैं हमारे प्लेयर्स, हमारे अपने प्लेयर जो है वो इंटरनेशनल टीम में खेल रही है, न्यूजीलैंड में जाके वो खेल रही है। यार वहाँ पे जब आपको जगह नहीं मिलेगी, आप अपने, हम अगर मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, अगर आपको यहाँ पाकिस्तान के अंदर किसी चैनल के अंदर जगह नहीं मिलती, किसी अखबार के, तो आप तो मूव करोगे ना किसी न किसी से, क्योंकि आप अपनी सलाहियतों को तो मार नहीं सकते। आपने मूव करना है, किसी दूसरे मुल्क चले गए, किसी दूसरे अदारे के लिए काम करना शुरू कर दिया, वो आपको अच्छा पे भी करेगा, आपके काम को भी पसंद किया जाएगा। ये वो चीज़ें होती हैं, वो उनको यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो बाहर चले गए, बस इतनी सी बात। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि केएसएल में जो लोग अच्छा परफॉर्म करेगा उसको इंटरनेशनल टीम में डेफिनेटली 100%, क्योंकि अब क्रिकेट फास्ट हो चुकी है, और इस फास्ट क्रिकेट के अंदर अगर आप देखें तो ये जो लोग जिनकी अभी बात हम कर रहे हैं कि जी केएसएल को लेके चल रहे हैं, अभी बड़ा लंबा टाइम है केएसएल को आने में, लेकिन ये लोग टैलेंट हंट होगा, सारी चीज़ें इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट होगी, ये सालों से ये काम चलेगा, और फिर जब ये वापस वहाँ पे जाएंगे मेन स्ट्रीम में, यहाँ से निकल के परफॉर्मेंस देखे तो फिर ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये थे साकिब राठौर साहब जिन्होंने क्रिकेट के हवाले से बात की और खुसूसन केएसएल के हवाले से बताया कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।